जाता है। ये किसी नॉर्मल इंसान की कुंडली नहीं हो सकती। ये जो जिंदगी में कल्याण करने के लिए धरती पर अवतार लिए हैं, ये किसी देवता की कुंडली है कि साहस हो के भी जो हम लोगों को ये सीख दे रहे हैं कि नहीं मैं तो भगवान हूँ लेकिन मैंने भी कर्म भुगते हैं। तो आप क्या चीज, जो आप किससे रोते हो? लीला से, जो माया आप जो सह रहे हो उससे। अरे जो हमारे माँ बाप थे वो पिछले जन्म में तो हमारे माँ बाप भी नहीं थे, कोई और हमारे माँ बाप थे, उनसे भी हमको वियोग मिला, उनसे भी बिछड़ के हम इस जन्म में अपने माँ बाप के पास आए। तो ये जो है लीला है, माया है, इसे तो हमें छोड़। ग्रह किसी को नहीं छोड़ते, चाहे हो मनुष्य या हो भगवान। आज की जो विशेष चर्चा होगी वो श्री रामचंद्र जी की कुंडली को लेके होगी, एक ऐसे महापुरुष की कुंडली को लेके होगी जिन्होंने धरती पर अपनी भूमिका निभाई, अपने स्ट्रगल को निभाया। नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ प्रियंका और स्वागत है आपका मेरे चैनल में। आज की जो चर्चा होगी वो श्री रामचंद्र जी की कुंडली को लेके होगी कि उनकी जन्म के समय ऐसे क्या चाल चले थे ग्रह जो उन्हें राजमहल छोड़ के वनवास जाना पड़ा, ऐसे क्या चाल चले थे ग्रह जो उनका हुआ सीता माँ से विच्छेद। देखिए ये श्री रामचंद्र जी की कुंडली। तो ये रही श्री रामचंद्र जी की कुंडली। इस कुंडली से मुझे किसी को ठेस पहुंचाना मेरा उद्देश्य नहीं है, किसी की भावनाओं के साथ खेलना। बस मैं ये चाहती हूँ कि इस कुंडली में जो राजयोग बने हैं और जो ग्रहों की स्थिति के कारण उनको राजमहल मिलते मिलते वनवास मिल गया, ऐसी क्या स्थिति बनी जो ग्रहों की, ये मैं चर्चा करना चाहती हूँ। ये सिर्फ ज्ञान के माध्यम से इसे लिया जाए, अन्यथा कोई भी मेरा किसी के भावनाओं को ठेस पहुंचाना मेरा उद्देश्य नहीं है। इतने बड़े जो देवता हैं जो मानव के शरीर में इस धरती पे आए थे, उनकी कुंडली का विश्लेषण करना एक सूक्ष्म मनुष्य की भांति, मैं क्षमा चाहूँगी अगर किसी को इस जो चर्चा से किसी को अगर तकलीफ़ होती है तो, परंतु मैं सिर्फ ज्ञान के माध्यम से और कुछ सीखने के लिए, जो राजयोग बने हुए हैं उसको सीखने के लिए ये चर्चा मैं करना चाहूँगी। तो शुरू करते हैं श्री रामचंद्र जी की कुंडली। श्री रामचंद्र जी का जो जन्म हुआ था वो चैत्र मास के शुक्ल पक्ष की 9वीं तिथि को हुआ था। जो चैत्र मास की नवरात्रि हम बनाते हैं 9 दिन की, उसके बाद जो 9वीं का तिथि रहती है उस दिन श्री रामचंद्र जी जो है जन्मे थे, उनका जन्म महोत्सव मनाया जाता है। नक्षत्र है इनका पुनर्वसु नक्षत्र, इसी लिए इनका जो राशि बनी है कर्क राशि बनी है, और लग्न जो है इनका कर्क लग्न है। सबसे पहले मैं बताना चाहूँगी कि ये जो 4 नंबर लिखा है जहाँ पर, पहले बात तो ये जो भाव है हमारा, ये जो भाव है ये हमारा कहलाता है पहला घर, जिसे हम खुद के लिए देखते हैं कि हमारा अस्तित्व क्या होगा, हमारी पहचान क्या होगी। ठीक है, तो श्री रामचंद्र की जी की कुंडली भावनाओं को शब्द में बांटने का साहस सूक्ष्म मनुष्य के पास कहाँ है। फिर भी मैं इस कुंडली को लेकर चर्चाएं करना चाहूँगी, क्योंकि जब श्री रामचंद्र जी के जो पिता हैं दशरथ जी, वो श्री रामचंद्र जी की कुंडली लेके पराशर ऋषि के पास जाते हैं, तो पराशर ऋषि कहते हैं कि सारे के सारे ग्रह इनकी कुंडली में उच्च के हैं, लेकिन संसारिक दृष्टि से सुख की कमी है। अब वो सुख की कमी क्यों हुई उनको, ये हम चर्चा करेंगे। ये जो पहला भाव है ये कहलाता है हमारा लग्न, और राशि क्या होती है जहाँ पर चंद्रमा बैठता है। तो चंद्रमा कहाँ बैठा है? पहले ही घर में बैठा है। लग्न में ही चंद्रमा, लग्न तो पहला घर है ही, और चंद्रमा भी पहले घर पे बैठ गया है, इसलिए इनकी जो लग्न भी बन गई कर्क और राशि भी बन गई कर्क राशि। चंद्रमा जो है वो मन का कारक होता है। हमेशा अगर ये कभी भी स्वग्रही हो जाए या जो है पहले घर में आके बैठ जाए तो व्यक्ति अपने आप को काबू कर सकता है, अपने को संतुलित करने की क्षमता इनमें रहती है। चंद्रमा ग्रह माता का कारक होता है, और माता खुद में क्या बांटती है? प्यार बांटती है। तो श्री रामचंद्र जी जो है, कोई भी अगर क्रोधित होता था तो श्री रामचंद्र जी के पास ये क्षमता होती थी कि उस क्रोध को वो शांत कर पाए, अपनी वाणी से शांत कर पाए। इनके पास बहुत बड़ी हीलिंग पावर थी। अगर आप बहुत परेशान हैं, श्री रामचंद्र जी से मांगिए, वो आपको ज़रूर हील करेंगे। कर्क लग्न का स्वामी भी यहाँ पर, कर्क लग्न का स्वामी क्या हो गया? चंद्रमा, वो भी स्वग्रही ही बैठा है कर्क राशि में। लग्न चंद्र के साथ बृहस्पति, अब बृहस्पति यहाँ पर नवमेश मतलब मीन राशि के बृहस्पति और षष्ठेश मतलब धनु राशि के बृहस्पति के साथ बैठ गए हैं। ये एक राजयोग बनाता है जिसे बोला जाता है गज केशरी राजयोग। क्रोध को नियंत्रित करके अपनी बात मनवाना, ये कर्क लग्न राशि वाले की विशेषता होती है। अब यहाँ पर हम देखिए, यहाँ पर कर्क राशि मतलब कर्क लग्न में गुरु और चंद्र दोनों साथ में विराज है, ये बन गया एक तरह का राजयोग जिसे गज केशरी राजयोग कहा जाता है। अब हम आते हैं, अब इनमें क्या क्या जो है देखते हैं कि क्या क्या जो है 5 इनमें जो उच्च के ग्रह बैठे हुए हैं। मैंने पिछली वीडियो में बताया था स्वग्रही क्या होता है, उच्च के ग्रह क्या होते हैं, मूल त्रिकोण राशि क्या होती है। तो कर्क लग्न में कौन सा ग्रह उच्च का रहता है? गुरु। गुरु यहाँ पर बैठ गया है उच्च का होके। उसके बाद आते हैं यहाँ, अब यहाँ पर 7वां नंबर लिखा है। सबको पता है कि ये हमारा पहला भाव होता है, और पहले भाव से हम कुंडली जो पढ़ते हैं इस डायरेक्शन में पढ़ते हैं,
ये हमारा हो गया दूसरा घर, ये तीसरा घर, ये चौथा घर, ये पांचवा घर, ये छठा घर। तो यहाँ पर जो 7 नंबर लिखा है वो क्या हो गई? तुला राशि हो गई। अब तुला राशि में क्या बैठ गया है? शनि बैठ गया है, तो ये भी उच्च के ग्रह हो गए। ठीक है, शनि भी उच्च का होके, शनि तुला राशि में उच्च का होता है, तो ये भी उच्च के ग्रह हो गए। अब यहाँ पर 10वां नंबर लिखा है, मतलब क्या हो गया? मकर राशि। मकर राशि में कौन सा ग्रह उच्च का होता है? मंगल। ये भी मंगल भी यहाँ पर उच्च का होके बैठा है। उसके बाद यहाँ पर क्या लिखा है? 12 नंबर। 12 नंबर किसका होता है? मीन राशि का। मीन राशि में कौन से ग्रह उच्च के होते हैं? शुक्र। शुक्र भी यहाँ पर उच्च का होकर बैठा है। और यहाँ पर 1 नंबर लिखा है, 1 नंबर किसका होता है? मेष राशि। मेष राशि में कौन से ग्रह उच्च के होते हैं? सूर्य। मतलब यहाँ पर गुरु शनि मंगल शुक्र और सूर्य, जो पांचों ग्रह है वो उच्च के होके बैठे हैं इनकी कुंडली में। अब आगे बात करते हैं हम, ये दूसरे ग्रह में कोई भी, दूसरी राशि में कोई भी ग्रह नहीं बैठे हैं। तीसरी राशि में जाते हैं। तीसरी राशि में छठा नंबर लिखा है, मतलब ये हो गया कन्या राशि। कन्या राशि में राहु जो है एक तरह से उच्च का ही माना जाता है। अब तीसरे भाव में राहु होने के कारण बहुत पराक्रमी, लड़ने की क्षमता, पराक्रम मतलब निडर, इतना पराक्रमी थे ये कि किसी से डरते नहीं थे। शांत स्वभाव, शीतल स्वभाव के साथ जो है इनको डील करना आता था किसी के साथ में भी। और तीसरे भाव में राहु होने के कारण क्या होता है कि ये भाई बहनों से भी थोड़ा सा अलग हो गए थोड़े समय के लिए, लेकिन आपसी प्यार तो था ही, मन में प्यार तो था, क्योंकि मन का कारक तो चंद्रमा जो है वो गुरु के साथ, ज्ञान के साथ विराजमान है, तो ये बहुत सोच समझ के डिसीजन लेना, शांत स्वभाव के ये राम जी की कुंडली। उसके बाद आते हैं हम चतुर्थ भाव में। चतुर्थ भाव में लिखा है 7 नंबर, और 7 नंबर किसकी क्या होता है? तुला राशि। तुला राशि में कौन बैठा हुआ है? शनि देव बैठे हुए हैं। चतुर्थ भाव किसका होता है? हमारा घर, हमारा सुख भाव भी जिसे बोला जाता है, घर, प्रॉपर्टी। यहाँ शनि उच्च के होके बैठे हुए हैं, मतलब ये बताता है कि ये अनुशासन प्रिय है। अब शनि क्या किसका घर माना जाता है? अनुशासन का, कार्य का, प्रेम का, अनुशासन का, न्याय का, धर्म का। तो ये जो है अपने घर के लिए धर्म निभा गए, अपने का मतलब अपने लिए, अपने अनुशासन के लिए इन्होंने, अपना धर्म के लिए इन्होंने जो है अपने आप को त्याग दिया, अपना 16 वर्ष का वनवास ले लिए ये धर्म के लिए, क्योंकि ये धर्म के लिए जीते थे, न्याय के लिए, लोगों के हित के लिए। ये जो है यहाँ पर शनि विराजमान है। अब यहाँ पर हम लोग आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ के देखेंगे कि यहाँ 7वां भाव किसका होता है? पार्टनरशिप का होता है, लाइफ पार्टनर का होता है। बस यहीं पर जो है मंगल विराजमान है। देखिए मंगल जैसा है कि कमांडिंग, मतलब मंगल जो है कमांडर होता है। तो इनकी जो पत्नी थी सीता माँ इनके साथ एक कमांडर के भांति निभाई है, कमांडिंग की तरह इनके साथ पूरा वनवास काटी है। लेकिन मंगल है तो मैलिफेंट प्लैनेट, मतलब जो क्रूर ग्रह बोला जाता है, जिसमें मंगल है। अब मंगल जो है 7वें घर में विराजमान है, मतलब पार्टनर के घर में विराजमान है, तो ये जो है एक तरीके से विच्छेद करवाया है ना। भले वो मंगल उच्च का है, लेकिन उच्च और नीच तो हमारे राजयोग बताते हैं, लेकिन उस प्लैनेट का जो भी प्रभाव है वो तो इंसान को झेलना ही पड़ता है, भले वो ग्रह उच्च के हों, भले वो ग्रह नीच के हों। यहाँ मंगल जो है 7वें भाव में होने के कारण जो है इनको रोचक नामक राजयोग प्राप्त है। रोचक मतलब मंगल, देखो राजयोग कब प्राप्त होता है? जब ग्रह स्वग्रही हो, मतलब अपनी ही राशि में हो, या तो उच्च का हो और केंद्र में हो। उच्च का हो, केंद्र में हो, स्वग्रही हो, केंद्र में हो। केंद्र मतलब ये वाला ये जो 4 है, ये केंद्र भाव बोला जाता है जिसको। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर मंगल है, तो ये बन गया एक रोचक नामक राजयोग। केंद्र में है मंगल, स्वग्रह उच्च का है। वैसे ही यहाँ शनि जो है, ये शनि भी केंद्र में है और उच्च का है, तुला राशि का है, तो ये भी बन गया हमारा शश नामक राजयोग। तो ये सब राजयोग के अंदर आता है, जिसे पंच महापुरुष राजयोग बोलते हैं। जब मैं योग की चर्चा करूंगी आगे कुंडली को लेके, तो मैं बताऊंगी कि कितने प्रकार से 300 प्रकार के राजयोग होते हैं। पराशर जी ने कहा है 300। तो आगे देखते हैं, हम आगे चर्चा करते हैं। यहाँ पर मंगल जो है, इसी कारण, मंगल के कारण ही पत्नी से जो है थोड़े से वियोग मतलब अलगाव हुए। अब अलगाव होने के एक और रीज़न है, वो मैं आगे बताऊंगी। यहाँ पर आगे हम लोग आगे बढ़े, आगे बढ़ने से आ गए यहाँ पर मीन राशि और नवम भाव। ये नवम भाव हो गया, यहाँ से गिनेंगे तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9। नवम भाव क्या हो गया? मीन राशि। अब मीन राशि में 12 नंबर लिखा है, मतलब मीन राशि। मीन राशि में कौन बैठा हुआ है? शुक्र, उच्च का होके बैठे हुए हैं। शुक्र के साथ केतु बैठा हुआ है। और नवम भाव किसका होता है? नवम भाव होता है हमारा स्पिरिचुअलिटी का, हमारे पिता का नवम भाव होता है, हमारे धर्म का नवम भाव होता है। तो शुक्र के साथ केतु तो वैसे भी इंसान को धार्मिक बनाता ही है। तो शुक्र के साथ केतु होने के कारण ये जो है बहुत धर्म को लेकर सामंजस्य, प्रेम और करुणा इनमें था। बहुत साहसी थे ये। तो सामंजस्य निभाना, प्रेम, ये सब जो है, ये भी शुक्र भी उच्च का है, प्रेम देता है शुक्र, तो ये भी उच्च का हो गया नवम भाव में। तो समाज के लिए कल्याण करना, धर्म के लिए कल्याण करना, इनका जो है
इनके अंदर जो था। उसके बाद आगे बढ़ेंगे हम लोग। सूर्य, सूर्य किसका ग्रह होता है? सूर्य होता है राजा का ग्रह, जो राजयोग देता है, नेतृत्व, अधिकार, अपना धर्म निष्ठा। तो यहाँ पर भी सूर्य जो है उच्च का होके बैठा है मेष राशि में। तो ये अपने कार्य, क्योंकि ये कर्म भाव है, जो कि दशम भाव होता है वो कर्म का होता है, तो ये अपने कर्म के लिए बहुत ही न्यायप्रिय थे। अपने कर्म को लेके ये इतना आगे बढ़े कि कर्म के लिए इन्होंने सब चीज़ छोड़ दिया, अपना जो है राज सिंहासन छोड़ दिया अपने कर्म को निभाने के लिए, अपने धर्म को निभाने के लिए। और वहीं आगे हम लोग आगे बढ़े तो आ गया यहाँ पर बुध। बुध जो है वो बैठा है वृषभ राशि में। वृषभ राशि किसकी होती है? शुक्र की होती है। और शुक्र बैठा है गुरु की राशि में। तो ये देखिए यहाँ पर शुक्र बैठा है गुरु की राशि में, ये बैठ गया बुध यहाँ पर। तो महान ज्ञानी थे। वैसे भी ये आय का भाव होता है और इसे आय का भाव होता है। तो ये बुध यहाँ पर बैठ के मतलब मित्र राशि में बैठा है, क्योंकि बुध और शुक्र खुद में लक्ष्मी योग बनाते हैं जब भी मिलते हैं। तो ये मित्र राशि में बैठा है, तो बुध भी यहाँ पर अच्छा है। मतलब यहाँ पर 5 ग्रह तो उच्च के हैं ही, जैसे गुरु हो गया, शनि हो गया, मंगल हो गया, शुक्र हो गया और सूर्य हो गया। उसके साथ साथ राहु भी उच्च के ही माने जाते हैं, क्योंकि कन्या का राहु उच्च का रहता है और मीन का केतु उच्च का रहता है। तो यहाँ पर लगभग 5 ग्रह के साथ 7 ग्रह जो है उच्च के हैं। अब यहाँ पर प्रॉब्लम आई क्या? सबसे पहले प्रॉब्लम आई शनि के साथ। शनि की 3 दृष्टियाँ होती है, मैंने पहले भी समझाया हुआ है। तीसरी दृष्टि, शनि की तीसरी दृष्टि, 7वीं दृष्टि और 10वीं दृष्टि। अब देखिए शनि यहाँ पर बैठे हैं, शनि की दृष्टि, तीसरी दृष्टि कहाँ गई? 1 2 3, मतलब शनि की दृष्टि गई यहाँ रोग, रिपु और ऋण के भाव में। रोग, रिपु, ऋण। तो शनि का जो दृष्टि इधर गया, इसके कारण इनकी जो जिंदगी में, मतलब इनकी जो भी जीवनी थी, उनमें जो शत्रुओं को सामना करना पड़ा। लेकिन शत्रु हंता योग भी, अगर कोई क्रूर ग्रह छठे भाव को देख लेते हैं, यहाँ वहाँ बैठ जाते हैं, तो शत्रु हंता योग बनता है, मतलब शत्रुओं पर विजय प्राप्त करना। तो श्री रामचंद्र जी शत्रुओं पर विजय प्राप्त करें। उसके बाद शनि की जो है 7वीं दृष्टि गई अपने कर्म भाव में। कर्म भाव में पहले से ही सूर्य देव विराजमान थे, और सूर्य किसके कारक होते हैं? पिता के कारक होते हैं। शनि और सूर्य का कभी पटता नहीं है, अलगाव हो जाता है, विच्छेद हो जाता है। जो कि मैंने पिछली वीडियो, अगर आप मेरी पिछली वीडियो देखेंगे, मैं टैग कर दूंगी यहाँ पर, तो मैंने सूर्य देवता की कहानी बताई है कि किस प्रकार संध्या और छाया से उनकी शादी हुई। शनि किसके बच्चे थे? शनि छाया के बच्चे थे, जो कि उनकी दूसरी पत्नी थी। बहुत ही अच्छी कहानी है वो, एक बार उसे जरूर देखिएगा। तो यहाँ पर जो है शनि यहाँ पर कर्म बना रहा है, कर्मस्थ बना रहा है, न्यायप्रिय बना रहा है, अधिकार ले रहा है राजा के भांति। एक, क्योंकि सूर्य यहाँ पर कर्म भाव में है, और सूर्य किसका ग्रह होता है? राजा और प्रजा का। राजा मतलब अपने कर्म को लेके इतना साहस बनना कि इंसान जो है एक राजा के भांति अपना कर्म निभाता है। तो यहाँ पर जो है धर्मनिष्ठ तो है, अनुशासन भी दे रहे हैं, लेकिन कुछ कारण से इनको पिता से अलगाव होना पड़ा। सूर्य को देख लिया शनि, तो पिता से अलगाव हो गया, पिता की मृत्यु हो गई, जो कि आप पूरी कहानी जानते ही हैं। उसके बाद शनि की जो 10वीं दृष्टि पड़ती है, वो कहाँ पड़ती है? ये पड़ गई अपने ऊपर। तो शनि यहाँ पर क्या किया? अपने आप को जो है वो गवा गया, क्योंकि शनि जहाँ बैठता है वहाँ देता है। अगर शनि यहाँ बैठा है तो आपको घर, प्रॉपर्टी, गाड़ी, बंगला, आपको सुख देगा, छीनेगा नहीं, लेट से देगा, धीरे धीरे। 2.5 साल में बदलता है ना अपना राशि परिवर्तन, 2.5 साल में करता है, तो धीरे धीरे देगा, ऐसा नहीं है नहीं देगा। लेकिन जहाँ उसकी दृष्टि जाती है उसको वो खराब कर देता है। ठीक है, तो यहाँ पर पड़ी शत्रु भाव में, यहाँ पर पड़ी कर्म भाव में, और यहाँ पर पड़ी खुद पे। तो खुद पे जब दृष्टि पड़ रही है, यहाँ पर खुद पे जब दृष्टि पड़ी शनि की यहाँ पर, तो यहाँ पर बैठे हुए हैं चंद्र। शनि काला, चंद्र सफेद, विष योग बनाता है, मन परेशान रहता है ऐसे लोगों का। शनि और चंद्र अगर दृष्टि पड़ गई या फिर दोनों साथ में बैठ गए, तो मन काफ़ी परेशान रहेगा, विष योग बनेगा, यहाँ पर काम चीज़ें ना होना। और शनि की दृष्टि गुरु पे भी पड़ रही है। ठीक है, तो यही है कि यहाँ पर जो है वनवास, मतलब अलगाव, यही रीज़न है कि जो श्री रामचंद्र जी हैं उनको जो है वनवास हो गया 14 साल का, क्योंकि न्याय के लिए शनि जो है, न्याय का देवता, जब देख रहा है खुद को, तो अपने लिए जीना ही क्या है? दूसरों के लिए जीना है। ठीक है, यहाँ पर कर्म में देख रहा है शनि, तो अपने लिए जीना ही क्या है? कर्म के लिए जीना है। तो यहाँ पर एक शनि ने जो है परेशान किया, उनको वनवास लेके गया। अब यहाँ पर आप एक और चीज़ देखिए कि जब ग्रह उच्च के अपनी राशि में होते हैं, और सभी की तो 7वीं दृष्टि होती ही है, भले मंगल की जो है 4वीं 7वीं 8वीं होती है, शनि की जो है 3री 7वीं 10वीं होती है, राहु की जो है पंचम सप्तम और पंचम दृष्टि, सप्तम दृष्टि और नवम दृष्टि होती है, लेकिन सबकी 7वीं दृष्टि तो कॉमन है। बुध की 7वीं होती है, चंद्रमा की 7वीं होती है, शुक्र की 7वीं होती है। तो ग्रह उच्च के बैठ के अपने घर में तो उच्च के बैठे हैं, लेकिन अपने से जो दृष्टि उनकी जा रही है वो नीच की जा रही है। यहाँ पर जो गुरु अपने में तो उच्च का बैठा है, लेकिन दृष्टि सप्तम भाव में नीच की चले गई। मंगल अपने में तो उच्च का बैठा है, लेकिन जो है नीच की चले गई दृष्टि सप्तम भाव में। तो यहाँ पर देखिए कि शनि भी
एक तो परेशान किया उनको, उनकी जीवन को, है ना, और यहाँ से मंगल भी परेशान कर दिया। चंद्र मंगल धनी योग तो बनते हैं, लेकिन मंगल की नीच दृष्टि चल गई खुद पे, मतलब खुद के लिए जीना ही नहीं है इनको, सिर्फ प्रजा के लिए, जो लोग कह रहे हैं उनके लिए, अपनी फैमिली के लिए। तो ये उनकी जो है जीवनी जो है, ये मंगल और ये शनि के कारण जो है वो उनकी कुंडली में बहुत प्रभाव पड़ा। यहाँ पर भी देखिए सूर्य उच्च का है, लेकिन यहाँ तो नीच का हो गया, शनि उच्च का है, यहाँ तो नीच का हो गया, मतलब उथल पुथल हो गया। इसीलिए बोला जाता है ये किसी नॉर्मल इंसान की कुंडली नहीं हो सकती। ये जो जिंदगी में कल्याण करने के लिए धरती पर अवतार लिए हैं, ये किसी देवता की कुंडली है कि साहस होके भी जो हम लोगों को ये सीख दे रहे हैं कि नहीं मैं तो भगवान हूँ, लेकिन मैंने भी कर्म भुगते हैं। तो आप क्या चीज, जो आप किससे रोते हो, लीला से, जो माया आप जो सह रहे हो उससे। अरे जो हमारे माँ बाप थे वो पिछले जन्म में तो हमारे माँ बाप भी नहीं थे, कोई और हमारे माँ बाप थे, उनसे भी हमको वियोग मिला, उनसे भी बिछड़ के हम इस जन्म में अपने माँ बाप के पास आए। तो ये जो है लीला है, माया है, इसे तो हमें छोड़ देना है, त्याग करना है। उसके बाद आती है यहाँ पर सारी की, अब दो रीजन हो गए यहाँ पर, एक तो शनि की दृष्टि के कारण इनको वनवास मिला, एक तो उच्च और नीच के कारण वनवास मिला। अब यहाँ पर बात करेंगे उनके मैरिड लाइफ में कि सीता मैया से इतना प्रेम होने के बाद भी वियोग क्यों हुआ। सब कहते हैं कि श्री रामचंद्र जी ने सीता मैया को अलग किया। श्री रामचंद्र जी ने सीता मैया को अलग नहीं किया। सीता मैया तो एक अग्नि परीक्षा लंका में ही दे चुकी थी। अब वो फिर आती है यहाँ पर, फिर प्रजा के सामने, ये तो प्रजा ने उनके ऊपर एक कलंक लगाया था ना, प्रजा के सामने फिर से अगर वो अग्नि परीक्षा देती तो एक स्त्री का क्या बनता है कि वो दिन भर सबको अग्नि परीक्षा ही देती रहे। जब प्रजा ने उनके ऊपर शक किया कि इतने समय लंका नरेश के यहाँ होते हुए भी वो कैसे श्री रामचंद्र जी को यहाँ लेके आए, क्या भरोसा कि वो कलंकित नहीं है, क्योंकि जब सीता मैया वापस आई तो वो 7 महीने की जो प्रेग्नेंट थी, गर्भवती थी। तो ये जो शक हुआ, अब श्री रामचंद्र जी को तो पता था कि सीता मैया जो है वो बहुत जो है प्योर है, लेकिन अगर प्रजा के इस चीज़ को अगर श्री रामचंद्र जी ठुकराते तो सीता मैया जो है वो पूरी जिंदगी कलंकित ही रहती। तो उस कलंक को दूर करने के लिए उनको जो है वनवास जाना पड़ा, क्योंकि सीता मैया का ये सपना था, एक तरीके से ये सपना ही बोलो कि उनके जो पुत्र हैं, जो भी उनके गर्भ से जन्म लेगा, वो किसी ऋषि के यहाँ उनको संस्कार मिले। तो ये भी एक रीज़न है कि श्री रामचंद्र जी जानते थे सीता मैया जिनके पास जा रही है, उनको जानते थे, वो खुद भी राजा दशरथ के मित्र थे। तो उनको पता था कि सीता मैया को जहाँ छोड़ा जा रहा है वो एक सेफ जगह है, जहाँ सीता मैया अपने बच्चों को जो है संस्कार दे सकती है, बच्चों को बता सकती है। और वहीं श्री रामचंद्र जी अगर त्यागते तो इतने बड़े बड़े जो यज्ञ करवाते हैं, राजसी यज्ञ हुआ वहाँ पर, अश्वमेध यज्ञ हुआ था, तो किसी और से शादी कर लेते हैं ना, क्योंकि राजा दशरथ जी ने भी तो 3 शादी की थी, तो श्री रामचंद्र जी भी कर लेते अगर वो त्याग ही रहे हैं सीता मैया को। तो नहीं, वो त्यागे नहीं, वो बस जनता को बताना चाहते, मतलब प्रजा को बताना चाहते थे कि आप त्यागे हो माता को, मैं नहीं त्यागा हूँ। वो सोने की मूर्ति बना के बैठाते थे, तो ये यही बताना चाहते थे कि आप त्यागे हो, आपको इस बात का फल मिलेगा और आपको इस बात का जो है एहसास होगा कि आपने इस महल की रानी को त्यागा है, मैं नहीं त्यागा हूँ। तो ये बहुत जो है एक ऐसी बुद्धि है जिसको जो हमारे तक नहीं पहुंचेगी। हम सब राम जी को बोलते हैं कि राम जी तो त्याग दिए थे, क्या त्यागे थे वो। सीता मैया के जाने के बाद वो खुद भी नीचे सोते थे, अपने यज्ञ में भी उनकी सोने की मूर्ति बैठा के बैठे थे। अरे सीता मैया के पास तो 2 पुत्र थे, वो तो अपने बच्चे के साथ जिंदगी बीत रही थी, खोया तो राम ने था सारी चीज़ें। तो अब क्यों खोया देखते हैं, ठीक है। यहाँ सप्तम भाव होता है हमारा मैरिज का, एक मिनट, हाँ, ये सप्तम भाव होता है हमारा मैरिज का, लाइफ पार्टनर का, बिजनेस पार्टनर का, पार्टनर हाउस बोला जाता है। यहाँ एक तो मैलिफिक प्लैनेट है मंगल अगर सप्तम में बैठ जाए या दृष्टि हो जाए तो पत्नी से वियोग होता है। अब वो वियोग इस कलयुग में हम बोल सकते हैं कि आजकल जो पति पत्नी के बीच पटता नहीं है, झगड़े लड़ाई होते हैं, डिवोर्स हो जाता है, या तो पत्नी की मृत्यु हो जाती है, या तो अगर सारी चीज़ें अच्छी है, दोनों में से एक ही कुंडली अच्छी है, तो जो नौकरी के कारण अलग अलग रहना पड़ता है, ये भी एक माना जाता है। और पत्नी कारक ग्रह कौन हो गया, शुक्र। यहाँ शुक्र किसके साथ बैठा है, केतु के साथ। केतु जो खुद में काट है, भले शुक्र उच्च का बैठा है, लेकिन किसके साथ बैठा है, केतु के साथ। अगर शुक्र केतु के साथ बैठ जाए तो लव ब्रेकअप होते हैं, बार बार शादी टूटती है, पति पत्नी में जो है प्यार नहीं होता। यहाँ पे तो प्यार था, बहुत प्यार था, लेकिन अलगाव का सामना जो है वो करना पड़ा। तो ये रहा उनका पत्नी से वियोग का कारण और उनके वनवास जाने का कारण। देखिए अब आगे देखते हैं हम। सूर्य जो है मेष राशि में थे, मेष राशि में उच्च के थे। चंद्रमा कर्क राशि में स्वग्रही थे। मंगल मकर राशि में उच्च के थे। बृहस्पति कर्क राशि में उच्च के थे और लगन में भी थे। शनि जो है वो तुला राशि में उच्च के थे, मतलब चौथे भाव में, और लगन को देख रहे थे। शुक्र उच्च के होकर केतु के साथ भाग्यस्थान में थे, नवम स्थान, जैसे भाग्यस्थान भी बोला जाता है, ये जो है वो नवम स्थान है, जैसे भाग्यस्थान भी बोला जाता है, ठीक है। अब यहाँ पर क्या हो गया कि इतना देखने के बाद हम लोगों ने देखा कि राजयोग क्या क्या बने, गज केशरी योग बने, हंस नामक राजयोग बने, रूचक योग बने, शश योग बने। ये श्री रामचंद्र जी की जन्मकुंडली। अगर आप चाहते हैं कि इसी प्रकार में बहुत सारे जो राजनेता हो गए, हमारे जो प्रभु हो गए, विवेकानंद जी हो गए, या फिर महात्मा गांधी जी हो गए, श्री कृष्ण जी हो गए, अगर उनकी भी कुंडली का डिस्कशन हम करना चाहेंगे तो आप लोग मुझे कमेंट पे जरूर बताइएगा कि आगे मैं किस महापुरुष की कुंडली का डिस्कशन करूं। और आपको जो इससे कुछ समझ में आया है या नहीं आया है, या आपको ये वीडियो पसंद आया तो मेरे वीडियो को जरूर से जरूर लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, मुझे आगे बढ़ाइए। जय श्री राधे, जय श्री माधव, जय श्री राम, जय श्री हनुमान।